मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है वो रहस्य जिसे हमने सिर्फ फिल्म कांतारा की स्क्रीन पर देखा, क्या वास्तव में हमारे सनातन धर्म के इतिहास में छुपा है? पंजुरली देव, जिन्हें लोक संस्कृति में रक्षक और वीरता के देवता कहा जाता है, क्या वे सच में सिर्फ लोक विश्वास तक सीमित हैं, या फिर इनका कोई गहरा और रहस्यमयी संबंध सीधे भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है? और वो भूता कोला जो दिखता है एक रंगारंग लोक नृत्य, क्या उसके पीछे भी छुपा है कोई प्राचीन या शक्तिशाली रहस्य? और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है पंजुरली देव और वो गुलिका कौन है जिनका नाम लेते ही धरती भी कांप उठती है? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मित्रों, दक्षिण भारत की पवित्र भूमि कर्नाटका और केरल, जहां हर गांव में धरती के रक्षक भूत पूजे जाते हैं, इन्हीं में सबसे पूजनीय हैं पंजुरली देव, धरती और फसल के रक्षक, जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के वाराह अवतार के प्रतीक माने जाते हैं। पंजुरली शब्द तुल्लू भाषा के पंजीदा कुरले से बना है, जिसका अर्थ है युवा वाराह, यानी जंगली सुअर का रूप। जब पृथ्वी पर पहली बार अन्न की उत्पत्ति हुई, उसी समय पंजुरली देव भी प्रकट हुए। कहा जाता है, जब मानव ने खेती करना सीखा तो फसलों को सुअरों ने नष्ट करना शुरू कर दिया। तब लोगों ने इन्हें दैवी शक्ति मानकर इनकी पूजा शुरू की। तभी से पंजुरली देव धरती की रक्षा करते आ रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक वाराह के 5 पुत्र थे, पर एक दिन एक नवजात पीछे छूट गया और भूख प्यास से तड़पने लगा। उसी मार्ग से माता पार्वती गुजर रही थी। वाराह के नवजात शिशु को देखकर माँ पार्वती को उस पर दया आ गई और अपने साथ कैलाश लेकर चली गई। माता पार्वती ने उसे अपने पुत्र की तरफ पाला, लेकिन कालांतर में जब वह वाराह बड़ा हुआ तो उसने पृथ्वी पर फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। तब भगवान शिव ने उसका वध करने का निर्णय लिया, पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस वाराह का वध नहीं किया, बल्कि भगवान शिव ने उस वाराह को पृथ्वी लोक में भेज दिया, एक दिव्य शक्ति के रूप में, जो मानवों और उनकी फसलों की रक्षा कर सके। यहीं से वे बन गए पंजुरली देव, एक ऐसा देवता जो क्रोध में भी करुणा रखते हैं। आइए अब बात करते हैं गुलिका देव की जन्म कथा के बारे में। वह देव जो भय और भक्ति दोनों के प्रतीक माने जाते हैं। कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाकर तांडव नृत्य कर रहे थे। उनका नृत्य इतना तीव्र और दिव्य था कि उनके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा। उनके शरीर से निकलने वाले पसीने में भस्म घुल गया और एक दिव्य चमकदार गोला उत्पन्न हुआ। जब वह गोला फटा तो उसमें से एक भयंकर शक्ति जमी, जिसके कारण कैलाश सहित पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और वह चीखा, मैं कौन हूँ? मेरी भूख इतनी प्रबल क्यों है? तब भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, तू हमारा पुत्र है, हमारे पसीने और भस्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तेरा नाम होगा गुलिका। गुलिका की भूख इतनी प्रबल थी कि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं उसे शांत करने आए। उन्होंने उसे हजारों पशुओं का मांस दिया, लेकिन उसका भूख तब तक शांत नहीं हुआ जब तक भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी ही उंगली से रक्त पीने को नहीं दिया। और इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु ने गुलिका के भूख को शांत किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, ऐसी शक्ति को पृथ्वी पर जाना होगा। और इस तरह देव गुलिका अवतरित हुए एक राक्षसी नैनुल्ला संके के गर्भ से। कहा जाता है, राक्षसी नैनुल्ला संके के गर्भ से जन्म लेकर देव गुलिका ने उसका वध किया और धरती पर से अधर्म का अंत किया। बाद में जब देव गुलिका ने माता चामुंडी को प्रसन्न करके उनसे वरदान में त्रिशूल और तलवार प्राप्त किए, और माता से यह भी वरदान मिला कि आज से और अब से तू पृथ्वी का क्षेत्रपाल होगा। यहीं से देव गुलिका बने शिवदूत गुलिका देव, एक ऐसे देव जिनके क्रोध से अधर्म का नाश होता है। लेकिन जब गुलिका देव पृथ्वी पर आए तो उनका सामना हुआ पंजुरली देव से। उस समय धरती कांप उठी, समुद्र में भयानक लहरें उठने लगी, जब दोनों देवों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा, जो युगों से याद किया जाता है। लेकिन उस युद्ध में ना कोई जीत रहा था, ना ही कोई हार रहा था। तब माता चामुंडी प्रकट हुई और बोली, तुम दोनों मेरे पुत्र हो, अब से भाई की तरह रहो। तभी से गुलिका देव और पंजुरली देव एक साथ पूजे जाते हैं, एक रक्षक रूप में तो दूसरा विनाशक के रूप में। दोनों मिलकर धर्म की रक्षा करते हैं। भूता कोला सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं, यह है देव और मानव के मिलन का उत्सव। जब नर्तक पर देवता की आत्मा आती है, वह कोला कहलाता है। और जब कई देवों की शक्तियां मिलती हैं, तो देवा नेमा कहा जाता है। यह नृत्य केवल श्रद्धा नहीं, यह है वह क्षण जब देवत्व स्वयं उतरता है और साधारण मनुष्य भी देवदूत बन जाता है।
तो दोस्तों, फिल्म कांतारा ने हमें इस परंपरा की झलक दिखाई, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कहीं अधिक गहरी है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये है सनातन संस्कृति की वह जीवित धारा जो आज भी दक्षिण भारत की मिट्टी में बहती है। पंजुर्ली देव हमें सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा करुणा से करो, और गुलिका देव हमें सिखाते हैं कि अधर्म का नाश संकल्प से करो। हमारा सनातन धर्म केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि वह हमारी मिट्टी में, हमारे लोक गीतों में और हमारे नृत्यों में बसता है। आज की इस यात्रा में आपने जाना पंजुर्ली देव और गुलिका देव के पीछे छिपे वो रहस्य जो सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि हमारे सनातन धर्म का जीवंत सत्य है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए धर्म और ज्ञान के लिए भक्ति सागर को।